हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सभी को जगदम्बा संस्कृत क्लासेज के अंदर आपका सभी का स्वागत है। हम आपको समझा रहे थे संधि। वो संधि टॉपिक शॉर्टकट में भी हमने बता दिया था आपको कि किस प्रकार से पहचानते हैं, किस प्रकार से नहीं पहचानते हैं। ठीक है, आज हमारा चलेगा प्रत्यय। प्रत्यय परीक्षा में किस प्रकार से आते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं हम कि परीक्षा में किस प्रकार से आते हैं प्रत्यय। प्रत्यय आएंगे हमारे, यानी जैसे इस प्रकार से आएगा, खालिस्तान आएगा। क्या आएगा? खालिस्तान आएगा। और कोष्टक में आएंगे जैसे नर प्लस त्वम, तवत प्रत्यय। नर प्लस तवत प्रत्यय, प्लस लगा हुआ, उसको जोड़ करके उस खालिस्तान के अंदर भरना होता है। ठीक है, खालिस्तान के अंदर भरना होता है। ऐसे 3 नंबर के आएंगे प्रत्यय हमारे। कितने नंबर के आएंगे? 3 नंबर के प्रत्यय आएंगे। तो आज मैं प्रत्यय के कंप्लीट उदाहरण आपको नई देशरक, पुरानी देशरक और पुराने पेपरों के आधार पर मैं आपको करवा रहा हूं। परंतु एक सुनहरा और मौका है, क्योंकि अब की बार जो पुरानी जो देशरक है कंप्लीट वही उदाहरण है जो नई देशरक के अंदर है, और पुराने पेपरों में भी आए हुए वही उदाहरण जो नई देशरक के लिए नई देशरक के अंदर है। तो इसलिए हमारे कुल मिला के क्या होगा, नई देशरक के जो उदाहरण है वही याद करने होंगे हमें। ज्यादा उदाहरण नहीं है, 27 उदाहरण है, और 27 में भी मिलते जुलते बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इसलिए मैं कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जो यानी देशरक के अंदर अशुद्धिकरण है, बहुत ज्यादा अशुद्धिकरण, उनको आप ध्यान से देखना होगा। आपको उसको क्या देखना होगा? ध्यान से देखना होगा। और इसके बाद मैं प्रत्यय शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा कि यानी देखते आप पहचान सको कि प्रत्यय कौन सा है, इसमें कौन सा नहीं है। इसके बाद दूसरा जो अध्याय आएगा उसमें बताऊंगा। ठीक है, इसमें तो मैं उदाहरण ही बताऊंगा आपको। देखते हैं तो हम उदाहरण। टॉपिक का नाम है प्रत्यय। उदाहरण। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। बंधु प्लस तल, ऐसे कोष्टक लगा हुआ आएगा, इसको जोड़ करके हमें भरना होगा। ठीक है, बंधु प्लस तल, नर प्लस तव, बाल प्लस टॉप। ठीक है, इसको देखते हैं तो क्या बन गया इसका? बंधुता। इसका नर्तवम। इसका क्या बन गया? बाला। ठीक है, इसके आगे वाले देखते हैं। सुख प्लस इन, कोष्टक में इनी, यानी परीक्षा में इनी भी आ सकता है, इनी भी आ सकता है। काफी जगह दे रखा है इनी, और इन भी दे रखा है। प्रत्यय हमारा इनी है, इन शेष रहता है। ठीक है ना, तो घबराना नहीं है, इन भी आ जाए तो। ठीक है, अच्छा अगला है बुद्धि प्लस मतूप, मानव प्लस तल। इसका बन गया, एक मिनट, सुखीन सुखी। कौन सा भी भर सकते हैं हम, गलत नहीं माना जाएगा। बुद्धिमत। इसका बन गया मानवता। क्या बन गया? मानवता। अनुज प्लस टाप, अनुज प्लस टाप, हन प्लस तव्यत, गुण प्लस मतूप। इसका देखते हैं। इसका बन गया अनुजा। क्या बन गया? अनुजा। इसका बन गया हंतव्य, हंतव्य। इसका बन गया गुणवत्त। ठीक है, गुणवान भी बोल सकते हैं, गुणवत्त। ध्यान रहे आपको, यानी ये प्रत्यय हमारे बहुत ज्यादा 11 प्रत्यय,
इसके बाद में मैं जो दूसरा अध्याय उसमें यही बताऊंगा प्रत्यय आपके लिए कौन सा मोस्ट है वार्षिक परीक्षा के लिए, वेरी मोस्ट फिक्स बता दूंगा आपको, 4 या 5 ही, उनमें से उदाहरण निश्चित आएंगे, उन्हीं के आएंगे और किसी के आने वाले भी नहीं है। ठीक है, तो आप देखते रहिए और इनको, इन उदाहरणों को आपको उतारना भी होगा। क्या करना होगा? उतारना होगा। ये मत सोचना कि ये तो हमारी डेस्क में लिखे हुए हैं, हम इनको क्यों उतारे। देखो डेस्क में क्या होता है कि बहुत ज्यादा शुद्धिकरण है, मैं यहाँ पर शुद्धिकरण करवा रहा हूं, और लास्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हमारी कॉफी के अंदर से याद करते हैं हम, डेस्क के अंदर बहुत कम चांस होता है कि हम उठा के देखें उसको। ठीक है ना, इस प्रकार से तो इनको जरूर उतारना है अपनी कॉफी में। गम प्लस सत्री। अगर जो उदाहरण आपके समझ में नहीं आता है कैसे जुड़ा है कैसे नहीं जुड़ा, तो आप मेरे को कमेंट्स करके पूछ भी सकते हो, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। देखते हैं, इसका बन गया गच्छत है, इसका गच्छन भी लिख सकते हैं। चप्पल त्वम, इसका बलवत। गुण प्लस मतूप, ये आ चुका है यहां पर। ठीक है, पाल प्लस एनियर और सप्ताह प्लस ठक, कोष्टक में ठन। यहां पर ठक दे रखा है प्रत्यय आपका डेस्क के अंदर, परंतु ठन प्रत्यय, ठके भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसका बन गया पालिनियम। क्या बन गया? पालिनियम। इसका बन गया साप्ताहिक। क्या बन गया? साप्ताहिक। ठन पड़ता है, ठे शेष रहता है और इक जुड़ता है लास्ट में। क्या जुड़ता है? इक जुड़ता है। चतक है। कटवतु आया एक उदाहरण इसमें, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। चटक प्लस ताप, जन प्लस तल, तल। इसको देखते हैं क्या बन गया इसका, चटका। इसका बन गया जनता। क्या बन गया? जनता बन गया। रमणीय प्लस तल, नर प्लस तर आ चुका है, तो हम आ चुका है। दरस प्लस सत्री। इसका देखते हैं क्या बन गया, रमणीयता। रमणीयता। इसका बन गया पश्यत है। क्या बन गया? पश्यत है, एक पश्य में बनता है। ठीक है, हमारे प्रत्यय के ओनली क्या शेष रहता है इसका और किस प्रकार से लिखा जाता है, इसका वाक्य में प्रयोग यानी मतलब, यानी इसके लास्ट में जुड़ रहा है, विसर्ग जुड़ रहा है, ये सारी चीजें शब्दों के साथ प्रयोग हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, ये सारी चीजें याद रखना होता है हमें। इसकी जो परिभाषा वगैरह लिखवाते हैं वो कोई जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पर ठन आ गया प्रत्यय, मैंने बताया भी था ठक का ठन आता है ना, इस प्रकार ठन आ गया यहाँ पर प्रत्यय इसका। और एक है आपका सेव प्लस सानच, ये आपके बहुत ज्यादा परीक्षा में पहुंचा गया है, यानी बहुत ज्यादा पूछा गया है ये परीक्षा में आपके। ठीक है ना, इसको आपको याद रखना होगा। ये आपका वेरी मोस्ट है, से प्लस सानच वाला। ठीक है, इसका नाविक बन गया, इसका बन गया सेवमान, इसका बन गया
श्रेष्ठीन या श्रेष्ठी। ठीक है, इस प्रकार से हमारे हो गए हमारे प्रत्यय। प्रत्यय हमारे कंप्लीट हो गए। इतने उदाहरण, ज्यादा उदाहरण नहीं करवाए मैंने, जोर मारते यानी 29, 27, 27 ले गए, 24, 25 ही करवाए। इन उदाहरणों के अंदर आपको रख लेना, इन उदाहरणों को, ये उदाहरण है आपके आते जाते रहते हैं। और कुछ उदाहरण अलग से हैं जो मेरे यानी बड़े वीडियो बना रखा है मैंने, इससे पहले वाले पूरी व्याकरण छोड़ रखे, वहां पर प्रत्यय में के अंदर जाके देख सकते हो। तद्धित प्रत्यय अलग है, कृत प्रत्यय वाले अलग है, और स्त्री प्रत्यय वाले अलग अलग करवा रखे हैं मैंने। 3 भाग बांट रखे हैं और एक प्रत्यय समझाने का तरीका है। ठीक है, इस प्रकार से उनके अंदर आप जाके देख सकते हो, और भी उदाहरण है इनके अलावा। ठीक है ना। अच्छा, ये आपके डेस्क के उदाहरण, नहीं डेस्क के उदाहरण, और पुराने पेपर, यही उदाहरण है, कुल मिलाकर यही है, तीनों चीजों के यही उदाहरण है। ठीक है, इनको आप जरूर याद करो। अच्छा, और इसके आने वाला जो अगला अध्याय रहेगा हमारा, प्रत्यय किस प्रकार से पहचानते, ये पहचानने की चीज आपको याद करना होगा। ठीक है, ओके।